हुकूमत ने कारोबार में आसानी के लिए बहुत से इकदामात किए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। रवां साल 1 लाख खवातीन को तरबियत दी जाएगी। टेक्नोलॉजी और IT के शोबों में आगे बढ़ने वाली कौमें माशी तौर पर मजबूत हुई हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। फेक न्यूज का खात्मा नागुज़ीर। झूठी खबर पर 3 साल की बजाय 5 साल की सजा हो सकती है। 6 माह के अंदर मुकदमे का फैसला किया जाएगा। मुर्तकिब शख्स की जमानत नहीं होगी। मुकर्ररा वक्त में फैसला नहीं होगा तो मुतल्लिका जज से हाई कोर्ट पूछेगी। वज़ीर कानून फरूख नसीम। तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान महज NRO लेने की कोशिश है। वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं NRO नहीं मिलेगा। एहतसाब से बचने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। PTI और इत्तहादी अराकीन मिलकर अपोजिशन को शिकस्त देंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 23 साल बाद टेस्ट सीरीज होने जा रही है। पूरी कौम क्रिकेट की इस बहाली का जश्न मना रही है। अगर किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो वो हमारी चूचू का मरब्बा अपोजिशन है। अपोजिशन इस वक्त पिंडी में अपना किराए का शो करना चाहती है जब पहला टेस्ट शुरू हो रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान किसी से मुकमुका नहीं करेंगे। एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने वाले आजकल दावतें खा रहे हैं। हुकूमत के फलाही मंसूबों से आवाम को बराह रास्त फायदा मिल रहा है। हाउसिंग फाइनेंसिंग के लिए बैंकों को 260 अरब रुपए की दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम में सहाफ़ियों को भी सहूलत देंगे। वज़ीर ममलकत इत्तलात फर्रुख हबीब। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ सलमा कौसर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद में। अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है। सआदत हासिल कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह। حي على الفلاح، حي على الفلاح.
कैबिनेट आर के आगाज में आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है ये बदलता हुआ पाकिस्तान है जिसमें नौजवान नस्ल के इल्म के लिए कोशां हैं और यही जज्बा मुल्क का मुस्तकबिल रोशन बनाएगा। कराची में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर तमाम सदारत इक़दाम से मुतल्लिक मसनूई ज़हानत और कंप्यूटिंग के लिए मुनक़िदा एंट्री टेस्ट के मौके पर खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि अहद हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग होने वाले मुल्क तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। वो कौमें माशी तौर पर मजबूत से मजबूत हुई जो टेक्नोलॉजी और IT के शोबों में आगे बढ़ रही हैं। सदर ममलकत ने कहा कि रोज़गार के वसी मौक़े मुंतज़र हैं कि बासलाहियत और बाहुनर नौजवान मार्केट में आएँ और न सिर्फ अपने रोशन मुस्तकबिल बल्कि मुल्क की तरक्की में भी किरदार अदा करें। पाकिस्तान का नौजवान इल्म के हुसूल के लिए कितना कोशां है, ये वो बदलता हुआ पाकिस्तान है जो हमको और आपको नज़र आ रहा है। ये वो पाकिस्तान है जो दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। और हमें ये एहसास हुआ कि इतना यहाँ पर शौक़ मौजूद है मेरे बच्चों और बच्चियों के अंदर कि अगर इनको मौका फराहम कर दिया जाए ऑनलाइन अंदाज से, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके नीचे ब्लॉकचेन भी है, जिसके नीचे फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी है, तो इन सब चीज़ों के लिए कवानीन भी बन गए। नेटवर्किंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटिंग के, साइबर सिक्योरिटी है, तो बहुत बड़ा एक आसमान खुल रहा है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए। वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा है कि झूठी खबर देना काबिल सज़ा है। फेक न्यूज़ पर 3 साल की बजाय 5 साल की सज़ा हो सकती है। 6 माह के अंदर मुकदमे का फैसला किया जाएगा। मुकर्ररा वक्त में फैसला नहीं होगा तो मुतल्लिका जज से हाई कोर्ट पूछेगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि झूठी खबर माशरे को नुकसान पहुँचाती है। पीका और इलेक्शन एक्ट का ऑर्डिनेंस आ गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया तनकीद करना चाहता है तो करे, लेकिन फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ फैलाने वाले पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। फरोग नसीम ने कहा कि फेक न्यूज़ का खात्मा ज़रूरी है, जुर्म के मर्तकब फ़र्द की ज़मानत नहीं होगी। वज़ीर कानून ने कहा कि फेक न्यूज़ पर किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। भारत फेक न्यूज़ फैलाने में बहुत आगे है। फेक न्यूज़ फैलाने वाले का ज़ाती एजेंडा होता है। वज़ीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि हुकूमत के चल चलाव का वक्त नहीं, अगर किसी के पास अक्सरियत है तो अदम एतमाद ले आए। फरोग नसीम ने कहा कि सिंध में अमन व अमान यकीनी बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मकामी हुकूमतों का निज़ाम फ़ाल होने तक स्ट्रीट क्राइम बढ़ते रहेंगे। वज़ीर कानून का कहना था कि ऑर्डिनेंस लाना गैर कानूनी अमल नहीं है। ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपोजिशन का वावेला बेजा है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि कानून इलेक्शन कमीशन की मशावरत से बनाया जाए। फरोग नसीम का कहना था कि कानून बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं, उनका काम अमल करना है। कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान महज NRO लेने की कोशिश है। PTI और इत्तेहादी अरकान मिलकर अपोजिशन को शिकस्त देंगे। अपने एक ट्वीट में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं कि NRO नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि एहतसाब से बचने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 23 साल बाद टेस्ट सीरीज होने जा रही है। पूरी कौम क्रिकेट की इस बहाली का जश्न मना रही है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि ऐसे में अगर किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो वो हमारी चूचू का मुरब्बा अपोजिशन है जो ऐन उस वक्त पिंडी में अपना किराए का शो करना चाहती है जब पहला टेस्ट शुरू हो रहा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपने ट्वीट में पैगाम दिया है कि घरेलू अखराजात की दर्जाबंदी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। उन्होंने अपने ट्विटर में कहा कि निम्बियो इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान घरेलू अखराजात के एतबार से 139वें नंबर पर आता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में भी सबसे सस्ता मुल्क है और घरेलू अखराजात के हिसाब से भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, श्रीलंका और नेपाल के मुकाबले में सस्ता है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां है। स्वाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। उनका कहना था कि सेहत और तालीम के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। स्वाबी में स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है।
स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए स्वाबी में एक रहायश गाह भी तामीर कराई जा रही है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ दो खानदानों की सियासत पर इजारादारी खत्म करने वाली जमात है। लाहौर में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने नाकिस खारजा पॉलिसी से मुल्क को तनहा कर दिया था और महंगे तवानाई मुआहिदे किए, जिनका खुमियाजा अवाम अब भुगत रहे हैं। विफाकी वजीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा चीन में मुतादिद समझौते तय पाए हैं। आइंदा इंतखाबात पर बात करते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में भी कामयाबी तहरीक इंसाफ की होगी। चारों सूबों में हुकूमत बनाएंगे। हम्माद अजहर ने कहा कि पाकिस्तान का नौजवान तबका तहरीक इंसाफ का असासा है। तहरीक इंसाफ नजरियाती जमात है, मुल्क में तब्दीली के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हमारी जमात अमीर गरीब सब के लिए यकसा निज़ाम चाहती है। यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत ने शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस दी, जिससे वो 10 लाख तक मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इत्तलाआत और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है कि माजी में हुक्मरानों को गरीब की छत का ख्याल नहीं आया। पाकिस्तान में पहली बार हाउस फाइनेंसिंग के कल्चर को फ़रोग़ दे रहे हैं। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। झंग प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि लोग इलाज के लिए अपने असासे बेच देते थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीब के मुफ्त इलाज का सोचा। अब हर शहरी किसी भी जगह से मुफ्त इलाज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए 27 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। हम मंसूबों में बराह रास्त आवाम को फ़ायदा देंगे। हर शहरी का शनाख्ती कार्ड सेहत कार्ड बन चुका है। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पंजाब हुकूमत भी सहाफ़ियों को सहूलत फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। उनका कहना था कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कानून सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। फ़ारूक हबीब ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम में भी सहाफ़ियों को सहूलत देंगे। उनका कहना था सेहत कार्ड से 20 लाख लोग मुस्तफ़ीद होंगे। आने वाली कोई भी हुकूमत सेहत कार्ड को ख़त्म नहीं कर सकेगी। सनती शोबे पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। 12 अरब डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट होने जा रही है। विफाकी वजीर बराए रेलवे आज़म खान सवाती ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेहतर हिकमत अमली की बदौलत कोरोना जैसी वबा के दौरान भी अपने अहदाफ हासिल किए। मानसेरा में PTI के सीनियर रहनुमा बशीर सवाती के आबाई इलाके जरीद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि मईशत अब तरक्की की राह पर गामजन है और सिर्फ टेक्सटाइल बरामदात 30 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। वजीर रेलवे ने कहा कि बैरूनी ममालिक से तरसीलात 29 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी हैं, जबकि टैक्स इस्लाहात और दीगर इक़दामात की बदौलत महंगाई में कमी वाक़ होगी। विफाकी वज़ीर ने कहा कि 50 की तारीख में पहली मरतबा रेलवे 20 जून 2022 तक पेंशन फंड्स के अलावा मुनाफा बख्श इदारा बनने जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की का रिश्ता बहुत दरीना है और दोनों मुल्क कश्मीर और फ़लस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। वो रावलपिंडी में तुर्की के वजीर मजहबी उमूर डॉक्टर अली अरबाज की क़यादत में आने वाले वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील से आगाह करेंगे चौधरी मजहर। तुर्की के वफ्द के एजाज़ में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी नूरुल हक कादरी ने कहा कि दुनिया में तुर्की और पाकिस्तान को एक मजबूत दोस्त के तौर पर देखा जाता है। तुर्की और पाकिस्तान आलम इस्लाम में अहम मुकाम और हैसियत रखते हैं। तैयब एर्दोगान का और इमरान खान का जो ताल्लुक है, एक फ़िक्र, एक नज़र, एक सोच, एक सियासत, कश्मीर हो फ़लस्तीन हो, सब चीज़ों पर एक पॉलिसी। ये ताल्लुक तारीख़ी है, तहज़ीबी है, सकाफ़ती है, दीनी है और रूहानी है। हमारे यहाँ ये सिखाया और बताया जाता है कि अगर दुनिया में कोई हमारे मौक़िफ़ का, हमारी स्टैंड्स का, हमारी पॉलिसी का हिमायत दुनिया में नहीं करेगा तो तुर्की ज़रूर उसकी हिमायत करेगा। तुर्की के वजीर मजहबी अमूर डॉक्टर अली अरबाज ने कहा कि तुर्क हुकूमत का पाकिस्तान के साथ एहतराम का रिश्ता है।
भरपूर मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान उलमाए कराम को सलाम पेश करता हूँ। इससे पहले सज्जादा नशीन ईदगाह शरीफ साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान ने वफ्द का इस्तकबाल करते हुए कहा कि हमारे दरमियान मोहब्बत रसूल का रिश्ता है जो हमारे दिलों को हमेशा जोड़े रखेगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायात का एक और सुनहरी बाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत CPEC फेज़ 2 तेज करने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई आसानियों के साथ सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत। दो तरफा बाहमी एतमाद का तारीखी मजहर। आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ गामज़न। पाक चीन दोस्ती के 70 साल। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार ने दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख नहियान बिन मुबारक नहियान से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला की ज़ाती दिलचस्पी और काविशों से दहाबी ग्रुप और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुआहिदा भी तय पा गया है। मुआहिदे के तहत दहाबी ग्रुप लाहौर में तामीराती शोबे में 60 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा और तावन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लाहौर में मुबारक सेंटर तामीर करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुबारक सेंटर की तामीर के हवाले से हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। नाज़रीन, अब रुख करते हैं भारत का, जहां हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला तेज तर हो गया है और रियासत कर्नाटक के कई तालीमी इदारों में हिजाब पहनकर आने वाली तालबात को न सिर्फ कॉलेज और स्कूल्स में दाखिल होने से रोका गया, बल्कि उनमें 58 तालबात को कॉलेज से निकाल भी दिया गया और 10 तालबात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। रियासत के कई मकामात पर कॉलेज इंतजामिया ने हिजाब पहनकर अपने तालीमी इदारों में आने वाली तालबात को अदालती अहकामात का हवाला देते हुए दाखिले की इजाज़त नहीं दी। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब उतारने पर सख्ती किए जाने पर लेक्चरार ने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों से बाज ना आया। मोदी के अपने मुल्क में बदतरीन फैशिज्म जारी है, लेकिन उनको अफगानिस्तान में अमन की फिक्र खाए जा रही है। भारत में सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, छोटी जातें, औरतें और बच्चे कोई भी महफूज नहीं, लेकिन अफगानिस्तान के सिखों की फिक्र में घुले जा रहे हैं। भारत नाम नेहाद अमन का झूठा प्रचार करने के लिए चंद अफगान हिंदुओं और सिखों को भारत क्या ले आया? मोदी अपनी हुकूमत की तारीफों के पुल बांधने लगे। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया तो साबिक अफगान सदर हामिद करजई भी फौरन मोदी के तलवे चाटने आ गए। मोदी के इस अमल की तो तारीफ कर दी, लेकिन हामिद करजई को नरेंद्र मोदी की सोमनाथ के मंदिर की तज़ीनो आराइश पर की जाने वाली तकरीर और वाजपेयी की काबुल दौरे में गजनी जाने की ख्वाहिश की भी पजीराई करनी चाहिए। इसी भारत दोस्त करजई के दौर में अफगान काउंसलेट पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के अड्डे बने रहे और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नाज़रीन, तनख्वाहों की अदम अदायगी पर भारतीय सहाफ़ी ने अपने ऑफिस में ही खुदकुशी कर ली। मजमूई तौर पर भारतीय खबरसां एजेंसी UNI अपने मुलाजमीन को एक साल में सिर्फ 7 माह की अदायगी करती है। तफसील इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। गले फाड़ फाड़ कर चीखते चिल्लाते ये भारतीय एंकर्स हैं। मोदी के हक में बोल बोल कर न थकने वाले गले आज चुप क्यों हैं?
پاکستان دشمنی میں 2 منزلہ افغانستان کے ہوٹل کو 5 منزلہ بنانے والوں کو سانپ سونگ گیا ہے کیا؟ ان کو ویسے تو جو نہیں ہوتا وہ بھی نظر آتا ہے، لیکن اپنی ہی صحافتی برادری بارے چپ چاپ ہیں۔ بھارتی خبر رساں ایجنسی یونائٹڈ نیوز آف انڈیا کے 56 سالہ فوٹو جرنلسٹ ٹی کمار نے اپنے آفس میں خودکشی کر لی ہے، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ایسا کیا ہے۔ وہ UNI کے لیے تامل ناڈو سے بیورو چیف تھے، اور یہ صرف ایک صحافی نہیں تھا جس کو تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی۔ UNI کے ملازمین نے الزام لگایا ہے کہ ادارے نے انہیں گزشتہ 60 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی۔ ملازمین نے اپنی تنخواہوں میں مجموعی طور پر 60 ماہ کے بیک لاگ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کمار کے ساتھی بتاتے ہیں کہ ان کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، جبکہ ادارہ تنخواہ ہی نہیں دے رہا تھا۔ ذہنی تناؤ اس قدر شدید ہو گیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان کی مادری زبانوں کا 3 روزہ ادبی میلہ بھرپور انداز میں جاری ہے، اور میلے میں ملک کی بیشتر مادری زبانوں کے معروف مصنفین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیل جانیے ملک عمر سے۔ مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اکادمی ادبیات پاکستان میں ہونے والے ادبی میلے میں ملک میں پائے جانے والے لسانی اور ثقافتی تنوع کے رنگ نمایاں رہے۔ ادبی میلے میں ملک کی مختلف مادری زبانوں کے فروغ کے لیے خصوصی سیشنز ہوئے، جن میں ادیبوں اور محققین نے اس لسانی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی آراء کا اظہار کیا۔ ان زبانوں میں تشکیل پانے والے ادب کی مختلف اصناف کے حوالے سے تقاریب کا بھی انعقاد ہوا۔ بچوں کے ادب اور حال ہی میں منظر عام پہ آنے والی کتابوں کی رونمائی بھی میلے کا حصہ رہی۔ یونیفارمٹی اچھی چیز ہے، لیکن کیا دنیا بہت بورنگ نہیں ہو جائے گی؟ ورائٹی اسپائس ہے، اور یہ اگر ہم ان چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں پھر ہمیں ایسا ماتب نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ ختم ہو رہا ہے، ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں، ہمیں پہلے سے ان کا خیال کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں مادری زبانوں کی طرف جو ایک خصوصی توجہ دی گئی ہے یہ بہت خوش آئند ہے۔ پاکستان جو ہے نا وہ بلا وجہ نیوز کو ہم کہہ سکتے خوبصورت ہے، اس میں وہ ثقافتی خوبصورتی اور زبان کے لحاظ سے اور کلچر کے لحاظ سے موجود ہے، تو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی پاکستان جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ادبی میلے میں کورونا وبا کے زیر اثر تشکیل پانے والے ادب کے حوالے سے بھی خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ وبا نے مختلف پہلوؤں سے دنیا بھر میں انسانی اذہان کو متاثر کیا ہے۔ ملک کی تمام مادری زبانوں میں بھی اس حوالے سے ادب میں اضافہ ہوا ہے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ادبی میلے میں ملک کے تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے مصوروں کا کام بھی پیش کیا گیا۔ اس نمائش میں بھی یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ ان فن پاروں میں زبان اور ثقافت کا عکس نمایاں رہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، بلوچستان کے ساحلی ضلع لسبیلا کے معروف گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پر امریکہ کی کمپنی کارنول کروز لائن کا تیار کردہ لگژری مسافر بردار جہاز سینچری ہارمنی پہنچ گیا ہے۔ میگا بحری جہاز کو امریکی کمپنی نے 1993 میں تیار کیا تھا۔ 15 منزلہ بحری جہاز کا وزن 31,000 ٹن بتایا جاتا ہے، جبکہ اس کی لمبائی 262 میٹر اور چوڑائی 32 میٹر تک ہے۔ محل نما بحری جہاز میں 2500 کمرے موجود ہیں، جن میں سے 3000 سے زائد مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ جہاز 28 سال کی مدت پوری کر چکا ہے، جسے اب گڈانی شپ یارڈ میں سکریپ کیا جائے گا۔ گڈانی شپ بریکنگ یارڈ آنے والا یہ دوسرا لگژری جہاز ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ ناظرین، ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 49,866 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,644 کیس رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.29% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز کورونا سے مزید 33 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ملک میں اموات کی تعداد 29,009 ہو گئی۔ دوسری جانب ملک بھر میں کورونا ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ملک بھر میں کورونا کے 1,386 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر 20 کروڑ 74 لاکھ سے زائد ویکسینز لگائی جا چکی ہیں۔ ناظرین، عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ دنیا کسی نئی وبا کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رکھتی۔ کورونا کے ختم ہونے کا تاثر درست نہیں۔ میونخ میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے WHO کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس اڈھانم نے کہا کہ کسی نئی وبا کا سامنا کرنے کے لیے عالمی برادری کی جانب سے سرمایہ کاری توقع سے بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ملکوں میں ویکسینیشن کی شرح بلند ہوئی ہے۔ یہ تاثر خطرناک ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ افریقہ میں 83% آبادی کو ابھی تک ویکسین کی پہلی خوراک بھی نہیں ملی۔
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि अब तक 7,60,000 लोग सेहत कार्ड की सहूलत से अपना इलाज करवा चुके हैं और मार्च के आखिर तक पूरे सूबे की आवाम को सेहत कार्ड की सहूलत मैसर होगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ये मनसूबा शुरू किया जो कामयाबी से अपना काम शुरू कर चुका है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अवामी फलाह के इस मंसूबे पर बेजा तनकीद करके आवाम दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ने कहा कि अभी तक महकमा सेहत 70,000 नौकरियां दे चुका है और साल के आखिर तक मजीद 30,000 नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले साल के इख्तिताम तक दर्जनों नए अस्पताल अपना काम शुरू कर देंगे। अगले हफ्ते से सेहत कार्ड के हवाले से अवामी शिकायत के इजाले के लिए हेल्पलाइन भी फ़ाल हो जाएगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मीडिया को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पंजाब डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने अपने बयान में कहा कि बुज़दार हुकूमत मीडिया को हकीकी मानों में रियासत का चौथा सतून गर्दानती है। पॉलिसी का मकसद नौजवान मीडिया एक्सपर्ट्स और सहाफ़ियों को कौमी धारे में लाना है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी डिजिटल मीडिया की तरक्की के हुकूमती विजन की अमली तस्वीर है। पहली दफ़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वीलॉगर्स को नुमाइंदगी दी जा रही है। हसन खावर ने कहा कि इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तमाम स्टेक होल्डर्स और मीडिया माहिरीन को भेजा गया है, जबकि फैसला साजी में अवामी तजावीज़ जानने के लिए ये ड्राफ्ट वेबसाइट पर भी मौजूद है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पसिंजो ने उर्दू मीडियम स्कूलों के मयार की बेहतरी का ऐलान किया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सूबे में उर्दू मीडियम स्कूलों के मयार की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी और आइंदा बजट में भी इन स्कूलों के मयार की बेहतरी को तरजीह हासिल रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी शोबे के उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूलों की बेहतरी के लिए जामे पॉलिसी मुरतब की जाएगी, जबकि उनको अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के बराबर भी लाएंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए शोबा तालीम में इस्लाहात और इनकलाबी तब्दीलियाँ नागुज़ीर हैं। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! वेलकम बैक नाजरीन। माशरती खुशहाली के लिए समाजी इंसाफ का होना इंतहाई अहम है। इस आफाकी हकीकत को उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समाजी इंसाफ का दिन मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानिए शाहिद वफा से उनकी इस रिपोर्ट में। मुआशरे में बसने वाले तमाम अफराद को यकसा हकूक़ की फराहमी समाजी इंसाफ कहलाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद किसी भी मुआशरे में इंसाफ, बराबरी और मसावात पर मबनी रवायात को फ़रोग देना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में इन्हीं रवायात को मुस्तहकम बनाने के लिए 13 साल पहले 2009 में पहली मरतबा ये दिन मनाने का आगाज़ किया। समाजी इंसाफ के हवाले से हमें इस तसव्वुर को आम करने की ज़रूरत है कि एक अच्छे मुआशरे की क्या खूबियाँ हैं। गरीब आदमी को सिर्फ मुआशी इंसाफ नहीं चाहिए, समाजी इंसाफ का मतलब ये है कि उसका जो रुतबा है वो भी बुलंद हो।
اقوام متحدہ نے رواں سال باقاعدہ ملازمتوں کی فراہمی کے ذریعے سماجی انصاف کے حصول کو اس دن کا موضوع بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ترقی پذیر ممالک ملازمتوں کے نئے مواقع اور ملازمین کے حقوق کو باقاعدہ تحفظ دے کر سماجی عدم استحکام میں کمی اور غربت کے خاتمے کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ سوشل جسٹس ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ وہ سوشل کانٹریکٹ کانسٹیٹیوشن 73 کو موجود، اگر اس کانسٹیٹیوشن کی تمام شقوں پر ہی عمل کر لیا جائے، ہم ایک یہاں پہ اپنے ملک میں ایک سوشل جسٹس بیسڈ سوسائٹی جو ہے وہ کریٹ کر سکیں گے۔ ملک کی موجودہ قیادت معاشرے سے معاشی تفریق کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پسماندہ اور دور دراز علاقوں کو بھی ترقی کے یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ سماجی انصاف کے فروغ کے لیے صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ گزشتہ 3 برسوں کے دوران نئی ملازمتوں کی تخلیق اور ہر شعبے میں میرٹ کی بالادستی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، سمندری میں صحت کارڈ پروگرام کے حوالے سے افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر ایکسائز ٹیکسیشن حافظ ممتاز احمد نے صحت کارڈ پروگرام کا افتتاح کیا۔ سمندری میں بھی وزیر اعظم پاکستان کے فلاحی ریاست کے خواب کی عملی تعبیر قومی ہیلتھ کارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر ایکسائز ٹیکسیشن حافظ ممتاز احمد نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صحت کارڈ کی فراہمی موجودہ حکومت کا تاریخی اقدام ہے، جس پر عوام 10 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ انشورنس حاصل کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان بلا تفریق صحت سہولت قوم کی دہلیز تک پہنچا رہی ہے۔ ہم نے THQ لیول پہ اس کو سٹارٹ کیا ہے دوبارہ، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آنی چاہیے لوگوں کو۔ دنیا کے اندر بھی انشورنس سسٹم چلتا ہے، لیکن اس کے اندر لوگ اس میں پے کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کے حقدار بنتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں دنیا کا سب سے یونیک پروجیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کے مطابق انہیں بہترین صحت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ عمر حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سمندری۔ رہنما PTI حلیم عادل شیخ کی سجاول میں سندھ یونیورسٹی کی طالبہ الماس بھان سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ الماس بھان کو سندھ یونیورسٹی میں ہراساں اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حلیم عادل شیخ نے متاثرہ طالبہ کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ سندھ کی بیٹی کے ساتھ ہیں اور ان کی ہمدردی کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ یونیورسٹیز میں بچیوں کی جانیں اور عزتیں محفوظ نہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے فلاحی منصوبے اور عوام دوست اقدامات ملک میں حقیقی تبدیلی کا سبب بن گئے ہیں۔ پاکستان سٹیزن پورٹل عوام کی آواز بن کر کس طرح لوگوں کا اعتماد حاصل کر رہا ہے، یہ جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان سٹیزن پورٹل شکایات کے ازالے کا سب سے مؤثر ذریعہ بن گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا مسائل کے حل کے لیے سٹیزن پورٹل پر اعتماد بڑھ گیا۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر قبضہ مافیا سے متعلق شکایات پر فوری کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ پورٹل پر متاثرین کی جانب سے قبضہ مافیا کے خلاف شکایت پر فوری کارروائی کر کے لوگوں کی بڑی تعداد کو ریلیف دیا گیا۔ پاکستان سٹیزن پورٹل نے گجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد میں قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن لے کر 52 سال سے زیر قبضہ زمین شکایت کنندہ کو واپس دلوا دی۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر 30,19,276 افراد نے رجسٹریشن کرائی۔ پورٹل پر 28,14,630 شکایات موصول ہوئیں۔ 26,64,000 شکایت کنندگان کی درخواستوں پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کے مسائل حل کر دیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پاکستانی شہری اور بیرون ملک مقیم افراد کی سرکاری محکموں سے متعلق شکایات کا بروقت ازالہ کیا جا رہا ہے۔ عوام کو حکومت کی جانب سے ریلیف کے ایسے منصوبے ملک میں حقیقی تبدیلی کی بنیاد بن رہے ہیں۔ FG کالج برائے ہوم اکنامکس اینڈ مینجمنٹ سائنسز F11-1 اسلام آباد میں انگریزی مباحثوں، کھانے پکانے، فیشن ڈیزائننگ اور ریسائکلنگ سمیت مختلف مضامین پر مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اکرام علی ملک نے مقابلوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے طالبات کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں دلچسپی کو سراہا۔ بابا گرو نانک کی جائے پیدائش گردوارہ جنم استھان کو قابض ہندوؤں اور انگریزوں سے آزاد کروانے کی کوشش میں بے دردی سے مارے جانے والے 200 سے زائد سکھوں کی یاد میں ہر سال فروری کے آخر میں ننکانہ صاحب کا تہوار منایا جاتا ہے۔ 3 روزہ تہوار کے حوالے سے دیکھیے جاوید احمد معاویہ کی یہ رپورٹ۔
सिख मजहब में 21 फरवरी 1921 को अपने रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश। गुरुद्वारा जन्म स्थान को यहाँ का आपस हिंदुओं और अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए बेदर्दी से कत्ल और जिंदा जला दिए जाने वाले 200 से ज्यादा सिखों की याद में हर साल साका ननकाना साहब का त्यौहार मनाया जाता है। इस शहीदी दिन तो ये प्रेरणा मिलती है, सबक मिलता है कि जदों भी सिख कौम ते कोई जुल्म हुंदा है, कोई धक्का हुंदा है या गुरुद्वारे की कोई बेअदबी करता है तो सिख अपना सिर तली ते रख के ओदा मुंह तोड़ जवाब दिंदा है। 3 रोजा तकरीबात का आगाज अखंड पाठ की रस्म से हुआ। इस मौके पर मुल्क की तामीर और तरक्की, अमनो अमान और बैनुल मज़ाहब अमांगी के फरोग के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर सिख यात्रियों के लिए क़याम ताम, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। ETPB और पाकिस्तान हुकूमत ने किए हैं वो बड़े शलाघायोग सन। सब मिलकर इतना अच्छा काम करते हैं कि ये जो हमारे लोग आते हैं, ये आते तो डर डर के, मगर ये जब जाते हैं तो इनकी आंखों में आंसू होते हैं। सिख यात्रियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 500 से ज्यादा पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ड्यूटी के अफराज सर अंजाम दे रहे हैं। साका ननकाना साहब की 21 फरवरी को होने वाली इख्तितामी तकरीब में अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह भी शरीक होंगे। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। झंग के नौजवान आमिर शहजाद सियाहत के फरोग के लिए लाहौर से कराची तक साइकिल पर सफर कर रहे हैं। आमिर साइकिल पर सफर करके 20 दिन बाद कराची पहुंचेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक अहमद। सियाहत के लिए लाहौर से सफर का आगाज करने वाले साइकिलिस्ट आमिर शहजाद का रहीमिया खां पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मैंने लाहौर से कराची साइकिल टूर का आगाज 9 फरवरी को किया था। रास्ते में तमाम शहर फूल नगर, रिनाला, उकाड़ा, साहिवाल, चीचा वतनी, लोधरा, मुल्तान, बहावलपुर और अब मैं यहाँ रहीम यार खान पहुँचा हूँ। टूर का मकसद ये है कि दुनिया को मैं बताऊँ कि पाकिस्तान महफूज है, आप जब चाहें जहाँ चाहें सफ़र कर सकते हैं। आमिर का साइकिल पर सफ़र ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ये इतना लंबा सफ़र सिर्फ मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम देने के लिए निकले हैं। ये बहुत अच्छी कोशिश है और एक जो हमारा जिस तरह का एनवायरनमेंट है कि अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में एक पॉजिटिव एफर्ट है कि अब साइकिलिंग की तरफ भी हमें आना चाहिए। साइकिलिस्ट आमिर शहजाद कहते हैं कि अगर वतन से मोहब्बत हो तो साइकिल पर सफ़र करके भी सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। अशफाक अहमद, PTV न्यूज़, रहीमिया खान। नाज़रीन, के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।